औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़निमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, सारी दुनिया में सिलसिला अज़ा जारी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से इस्लामी तालीमात और इंसानी तालीमात लोगों तक पहुँच रही हैं। ये मजलिसें, ये अज़ादारी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम इस्लाम को ज़िंदगी देता है और हमें तालीमात इस्लामी पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के ज़रिए सारी दुनिया को एक पैगाम इंसानियत मिलता है और क्यों ना गम आले मोहम्मद के ज़रिए और ज़िक्र आले मोहम्मद के ज़रिए इंसानियत का पैगाम सारी दुनिया में आम हो, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या आले मोहम्मद अहले बैत पैगम्बर में जितने भी नफूस तैयबा हैं, उनकी जब आप सीरत पाक को पढ़ेंगे तो उनकी सीरत पाक में आपको यही नज़र आएगा कि कहीं पर भी उन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ न कोई कानून बनाया, न बनने दिया, न उसे चलने दिया, बल्कि आले मोहम्मद की सीरत वो है कि जब इस्लाम में ग़ुलामी का मिजाज था तो ग़ुलामों को पहलू में बिठाल कर खाना खिलाया और आका और ग़ुलाम के फ़र्क को मिटाया। दोस्तों और अज़ीज़ों, हमारे मासूमीन की सीरत पाक में अजीब व गरीब वाक़यात मिलते हैं। अखलाक़ी किरदार अगर आप आले मोहम्मद का देखें तो दुनिया में अगर इंसान आले मोहम्मद के अखलाक़ को मद्देनज़र रख कर ज़िंदगी बसर करे तो किसी भी इंसान को किसी इंसान से कोई अज़ियत ना होगी और ना किसी को किसी पर कोई एतराज़ होगा। आज भी ग़ुलामी का मिजाज तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी इतना फ़र्क ज़रूर है कि ये हमारे मुलाजिम हैं, हम इनके साहब हैं। लेकिन आले मोहम्मद के किरदार को देखिए तो अजीब व गरीब किरदार नज़र आएगा। हमारे और आपके चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम का एक ग़ुलाम है और इमाम ने उस ग़ुलाम को किसी काम के लिए भेजा और जब इमाम अली मकाम ने उसे भेज दिया, काफ़ी देर हो गई और काफ़ी वक्त गुज़र गया और वो वापस नहीं आया, तो इमाम अलैहिस्सलाम को उसकी फ़िक्र हुई कि क्या हुआ, कोई ज़रर तो उसे नहीं पहुंच गया। तो इमाम अली मकाम उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए तशरीफ़ ले गए। क्या देखा कि एक दरख्त के साए में वो सो रहा है, आराम कर रहा है। अगर दुनिया का कोई और आका होता तो गज़बनाक होता, लेकिन इमाम अली मकाम ने अपने दामन से उसके जिस्म पर हवा की और इमाम अली मकाम ने उसे सोने दिया। जब वो नींद से बेदार हुआ और उसने अब जो आँख खोली और इमाम को देखा तो घबरा के उठ गया। कहा, मैं थक गया था, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया।
मौला मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको मुझे जगा देना चाहिए था। इमाम ने इरशाद फरमाया कि यह हमारा ख़ानदान का अखलाक नहीं है कि तुम आराम कर रहे हो, हम तुम्हारे आराम में खलल वाक़ कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली मकाम की हयात तैयबा को अगर आप देखें, जो मज़ालिम इंसानों की तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर हुए या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के ऊपर हुए, घर वालों के ऊपर हुए, यजीद इब्न माविया इब्न अबू सुफियान ने जो जुल्म किए हैं, अगर किसी आम इंसान पर वो जुल्म किए जाते तो शायद वो फिर इंसान दोस्त न रहता, बल्कि हर एक से नफ़रत करने लगता। लेकिन इतनी मुसीबतें और इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी इमाम अली मकाम का अमल ये है कि ग़ुलाम के साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, तू घबरा नहीं, मैं दूसरे आकाओं की तरह से नहीं हूँ। तू अगर आराम कर रहा था तो मैं तेरे आराम में खलल वाक़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे सोने दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार आलम तूने मुझे ये नेमत अता फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे ही एक वाक़या और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सीरत पाक में मिलता है कि किसी ग़ुलाम को इमाम अली मकाम ने किसी काम के लिए आवाज़ दी और वो एक आवाज़ पे नहीं आया। फिर इमाम ने उसे दूसरी आवाज़ दी, वो दूसरी आवाज़ पर भी नहीं आया। फिर इमाम ने उसे तीसरी आवाज़ दी, फिर वो उस आवाज़ पर भी नहीं आया। फिर कई आवाज़ें देने के बाद जब वो आया है तो इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुझे बहुत देर से आवाज़ दे रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ तुझ तक नहीं पहुँच रही थी? तो वो कहता है, नहीं फर्जंद रसूल, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही थी। क्या फिर जब आवाज़ पहुँच रही थी तो तूने आने में इतनी ताख़ीर क्यों की? तो वो कहता है, आप मेरे करीम आका हैं, मुझे आपसे तंबी का खौफ नहीं था, इसलिए मैंने आने में ताख़ीर की। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया और अपने सर को सजदे में रख के अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तेरी मखलूक मुझसे खाइफ नहीं है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। तेरी मखलूक मुझसे खाइफ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये वही अफराद कर सकते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने हादियान दीन बनाकर इस दुनिया में भेजा हो। अगर आप सिलसिला इमामत में और आगे बढ़े, हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, उनकी हयात पाक का एक मशहूर वाक़या है कि किसी ने अपने घर दावत पर बुलाया और खाने के लिए इमाम को बुलाया। इमाम अली मकाम तशरीफ़ ले गए। वहाँ अरब का कल्चर ये था कि जब बड़े लोग खाना खाने के लिए बैठते थे तो ग़ुलाम हाथों को जोड़ के खड़े रहते थे और ग़ुलाम आका के साथ बैठ कर खाना नहीं खाता था। इमाम अली मकाम ने ग़ुलाम को अपने पहलू में बिठाला। सब ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या वजह है कि आका अपने पहलू में ग़ुलाम को बिठा ले हुए हैं। तो इमाम समझ गए। इमाम ने इरशाद फरमाया, जैसे हम सब अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अगर ये ग़ुलाम है तो क्या ये अपने आका के पहलू में नहीं बैठ सकता है? याद रखना, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन लिबास लिबास तक़वा है, परहेजगारी है। दौलत की का मेयार इस्लाम ने बुर्दोबारी और इज्जत और शरफ को करार नहीं दिया है, बल्कि इंसान का किरदार अगर बेहतर है, इंसान का अखलाक अगर बेहतर है, अगर इंसान की सोच अच्छी है, अगर इंसान दूसरों के लिए मददगार है तो इस्लाम उसे जो है बुलंदी देता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो इस मिजाज को ख़त्म किया मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत ने। और यही वजह है कि अगर आज आप देखें इमाम हुसैन सलाम की मजालिस में, तो मजालिस में कोई तफरीक़ा नहीं है। जिस तरह से नमाज जमाअत में
फ़िक़्ह जाफरिया के कानून के मुताबिक जो जहां पर मस्जिद में बैठ गया वो जगह उसकी हो गई। हमारे ऑफिसेज में, हमारे घरों में ये इम्तियाज है कि साहब के बैठने की जगह कौन सी है, मुलाजिम के बैठने की जगह कौन सी है। ऑफिस के रवाबित हैं, ऑफिस के कानून हैं कि साहब जहां बैठेंगे, जब वहां कोई मुलाजिम आएगा तो किस तरह से खड़ा होगा। आदाब दुनिया ने बताए हैं, लेकिन जो शरीयत के आदाब मस्जिद के अंदर हैं वो अजीब व गरीब हैं। अजीजान गिरामी, जो जहां पर बैठ जाए वो उसकी मिल्कियत है, वो उसकी जगह है। आप जानते होंगे कि अगर मस्जिद के अंदर कोई कहीं पर बैठ कर नमाज पढ़ रहा है तो हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम उसे उस जगह से हटा सकें। हाँ, वो अपनी मर्जी से हट के मुझे बिठाल दे, वो अलग की बात है, लेकिन मैं उसे जोर जबरदस्ती, रोब और दबदबे के जरिए उसे वहां से नहीं हटा सकते हैं। जो शरीयत इस्लामी का कानून है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही कानून हमारे यहाँ मजलिसे इमाम हुसैन में है कि जो जहां पर आके बैठता है वो जगह उसी की हो जाती है। ये तफरीका नहीं है कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। अजीजान गिरामी, जब तबर्रुके इमाम हुसैन तकसीम किया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता आका को कितना दिया जाए, गुलाम को कितना दिया जाए, गरीब को क्या दिया जाए, अमीर को क्या दिया जाए। बारगाहे हुसैनियत में जिस तरह से गरीब हाथ फैला के खड़ा होता है उसी तरह से एक अमीर हाथ फैला के खड़ा होता है। यानी मजलिसे इमाम हुसैन भी हमें ये दर्स दे रही है कि यहाँ लिबास तकवा की अहमियत है, दुनियावी रोब और दबदबे की अहमियत नहीं है। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, जो हम मुहिब्बान अहले बैत शान हैदर करार का एक दावा है और हम जो ये कहते हैं कि हमारे ऐम्मा मासूमीन वो हैं कि जिन्होंने हर इंसान की इज्जत की इंसानियत के नाते। अगर आप अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को देखें तो नहजुल बलागा के खुतबात को, नहजुल बलागा के कलामात को आप मुलाहजा फरमाइए और नहजुल बलागा के खतूत को, ख़तों को पढ़िए तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। जब अमीर कायनात किसी को कहीं भेज रहे हैं गवर्नर की हैसियत से तो ताकीद फरमा रहे हैं कि देखो जहां तुम जा रहे हो या तो वहां मुसलमानों की आबादी होगी जो तुम्हारे ईमानी भाई हैं, लेकिन अगर गैर मुसलमानों में क़याम करना तब भी उनका एहतराम करना, इसलिए वो तुम्हारे इंसानी भाई हैं, इंसानी भाई हैं। इंसानियत की बुनियाद पर तुम उसका लिहाज रखना। तो अजीज़ान गिरामी, जो दीन इस्लाम इंसानियत को सुकून बख्शने के लिए आया है, उसके जो रहबर हैं उन्होंने कभी भी किसी इंसान को अजियत नहीं दी। यही पैगाम हुसैनियत है जिसे आप पैगाम इंसानियत कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इन मजलिसों के ज़रिए जहाँ दीन और इस्लाम को तक़वियत पहुँचती है, वहीं इंसानी कवानीन की जो खूबियाँ हैं वो भी सामने आती हैं और जो इंसान ने अपने कवानीन बनाकर इंसानियत को बर्बाद किया है उस पर तनकीद भी होती है। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, अगर आप औरतों के समाज को देखें तो शहजादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार को आप देख लीजिए। किरदार का आलम यह है कि घर में कनीज़ों की मौजूदगी के बावजूद भी बीबी ज़हरा ने घर के कामों को तकसीम किया है। एक दिन अगर बीबी ज़हरा काम करेंगी घर का तो दूसरे दिन हजरत फिज़्ज़ा काम करेंगी। ये इंसानियत का कितना बड़ा किरदार है और कितना बड़ा नमूने अमल है सिद्दीक़ा ताहिरा का, कि जो रसूल की बेटी है, जो जन्नत की शहजादी है, जो जन्नत के जवानों की के सरदार की माँ है, जो हौज़ कौसर के मालिक की
ज़ौजा है, लेकिन जब कोई कनीज उसके घर में खिदमत के लिए आती है तो उसे महसूस ही नहीं होता है कि वो कनीज है। ये भी आप जानते हैं, अक्सर आप मजलिसों में सुना करते हैं कि हजरत फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा को मौला हुसैन माँ कह के खिताब करते थे। ये भी बीबी ज़हरा की एक तरबियत थी कि जो कनीज की हैसियत से घर में आई है उसे हसनैन अलैहिमुस्सलाम माँ कह के खिताब कर रहे हैं। इन्हीं ने कभी भी किसी इंसान की बेइज्जती को पसंद नहीं किया। आप जानते हैं कि हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बज़्म आरास्ता है। 8वें इमाम नबी के 8वें जानशीन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और इमाम का एक चाहने वाला, अल्लाह ने जिसे माल दुनिया से नवाजा था, हाथों को जोड़े हुए बैठा हुआ है। इमाम आली मकाम से उसकी गुफ्तगू चल रही है कि इतनी देर में एक गरीब मुहिब अहले बैत आया, इमाम को सलाम किया और जो दौलतमंद शख्स बैठा हुआ था उसके करीब इमाम का ये गरीब चाहने वाला भी बैठा। जब वो बैठा तो इस रईस मुहिब अहले बैत ने, वो भी मोमिन था, वो भी अहले बैत का चाहने वाला था, उसने अपने लिबास को, अपने कपड़ों को समेटना शुरू किया। जब लिबास को समेटा, इमाम के चेहरे पर तेवरियों पे बल पड़ गए और इमाम ने उस दौलतमंद को खिताब करके इरशाद फरमाया, क्या अगर उसका लिबास तेरे लिबास से लग जाएगा तो उसकी गुर्बत तेरे लिपट जाएगी या तेरी दौलत उधर चली जाएगी? जाहिर है वो भी इमाम का चाहने वाला था, इमाम का मानने वाला था। अब जो उसने ये सुना तो वो फौरन समझ गया कि इमाम को ये बात बुरी लगी। उसने अपने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा, मौला मेरी खताओं को माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं समझ सका, आप नाराज़ हो गए, मौला आप मुझसे राज़ी हो जाइए और मैं इस जुर्म का जुर्माना अदा करूँगा। जो मुझसे ये गलती हो गई इसका मैं जुर्माना ये दूंगा कि मैं अपनी दौलत से आधी दौलत इसे देता हूं। मौला ने इरशाद फरमाया कि तू दौलत देने पर राजी है, मगर इससे भी तो दरियाफ्त कर ले कि ये वो दौलत लेने को कबूल भी करता है या नहीं करता है। तो इस शख्स ने उस गरीब शख्स की तरफ देखा, देख के कहा कि मुझसे गलती हुई, इमाम नाराज हुए, मैंने तेरे बैठते वक्त अपने लिबास को तुझसे समेट लिया जिससे जरा सी गुरूर की बू आ रही थी, मैं इसका जुर्माना देना चाहता हूँ। और वो जुर्माना यह है कि जो दौलत मेरे पास है मैं उसकी आधी दौलत तुझे देना चाहता हूँ। अजीज़ान गिरामी, आप सुनेंगे क्या हुआ। उसने इमाम आली मकाम को देखा, कहा मौला मुझे इस दौलत से माफ़ कीजिए, मैं इसकी दौलत नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों? कहा इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दौलत आने के बाद हमें तकब्बुर पैदा हो जाए। और जाहिर तकब्बुर एक बहुत बड़ा ऐब है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, मुझे सुनने वालों, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा, तकब्बुर नहीं आना चाहिए है। अल्लाह जितनी बुलंदी देता जाए उतना शुक्र इलाही करना चाहिए है, हमद इलाही करना चाहिए, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए है और उसके साथ साथ अस्तगफार भी करना चाहिए है कि अगर कहीं पर ज़हन में बड़ापन पैदा हो जाए, तकब्बुर आने लगे, तो परवरदिगार हम तेरी बारगाह में उसकी माफ़ी चाहते हैं। एक और सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान गिरामी, ये बहुत से ऐसे वाक़यात हैं किरदार आले मोहम्मद में, सीरत आले मोहम्मद में, कि जहाँ इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की। और यकीनन जो आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, जो आले मोहम्मद के पैरोकार हैं,
वो इंसान के लिए कभी जहमत नहीं बन सकते हैं। हाँ, उनका वजूद जो है वो इंसानों के लिए रहमत का काम करेगा। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं फिर अपने सुनने वालों को याद दिला दूं, अगर ज़हन तो उतर गया हो, कि जब भी दुरूद और सलवात की गुजारिश की जाए तो सलवात जरूर भेजिएगा। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, कभी भी मुहिब्ब अहले बैत इंसान का दुश्मन नहीं होगा, बल्कि उसके दिल में दर्द इंसानियत होगी। हज्जाज बिन यूसुफ बदतरीन जालिम बादशाह, बदतरीन बादशाह है हज्जाज इब्न यूसुफ, और आले मोहम्मद का बदतरीन दुश्मन। हजारों मुहिब्बान अहले बैत को इसने कत्ल किया, हजारों मुहिब्बान अहले बैत इसने घर उजाड़े। आलम यह है हज्जाज का कि ये उस वक्त तक सुबह का नाश्ता नहीं करता जब तक कि ये किसी मुहिब्बान अहले बैत में से किसी को कत्ल नहीं कर देता। यही वो है कि जिसने हजरत कम्बर को भी कत्ल कराया, जो गुलाम अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये भूखा बैठा है और कोई मुहिब्बे अहले बैत अभी तक इसने कत्ल जो हुक्म दिया था उसकी खबर इससे नहीं मिली कि आज कोई मुहिब्बान अहले बैत में से कत्ल किया गया है। तारीख कहती है कि ये खुद निकला, इसने कहा मैं ढूंढूंगा वरना मेरी मन्नत टूट जाएगी जो मैंने नियत की है कि जब तक कि किसी मुहिब्बे अहले बैत के कत्ल की खबर नहीं मिलेगी उस वक्त तक मैं नाश्ते का लुकमा दहन तक नहीं ले जाऊंगा। तो इसने गड्ढा खुदवाया, अपने लिबास को फाड़ा, कुछ मिट्टी अपने चेहरे पर मली और उस गड्ढे के अंदर उतर गया। सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम छुप जाओ, जब मैं आवाज दूं तो निकल के आना। ये उसी गड्ढे में पड़ा है, लोग गुजर रहे हैं, ये अंदर से चीख रहा है मुझे बचाओ, मैं गिर गया, मुझे यहां से निकालो। लोग देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब एक मुहिब्ब अहले बैत का गुजर उधर से हुआ, उसने सुना कि कोई इंसान आवाज दे रहा है, कोई इंसान पुकार रहा है, तो उसने फौरन रुक के देखा कि एक शख्स एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। इसने कहा भाई परेशान ना होना, हम तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालेंगे। और उसने उसके इंतजामात किए और उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। जब बाहर निकाला है हज्जाज को, तो हज्जाज ने उसके हाथ को पकड़ लिया और सिपाहियों को आवाज दी कि इसे गिरफ्तार कर लो, ये मुहिब्ब अहले बैत है। लोगों ने पूछा हज्जाज, ना इसने तेरे सामने नमाज पढ़ी, ना रोजा इफ्तार किया, ना इसने अपने अकीदे का इजहार किया, ना इसने ये कहा कि मैं मुहिब्ब अहले बैत हूं, ना तू इसका नाम जानता है, ना वल्दियत जानता है, ना कौम व कबीला जानता है। ये कैसे पहचाना तूने कि ये मुहिब्ब अहले बैत है, मुहिब्ब आले मोहम्मद है? तो एक मर्तबा हज्जाज कहता है कि मुझे हदीस मासूम याद है कि अली का चाहने वाला जो है वो मुसीबत ज़दा अफराद की मदद करेगा, इंसान दोस्त होगा। तुमने देखा ना कितने गुजर गए, किसी ने मेरी आवाज पर ध्यान ना दिया, लेकिन जब ये गया तो इसने मेरी आवाज को सुना और सुनने के बाद मेरी मदद की। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इससे दरियाफ्त कर लो। अजीजान गिरामी, अब जब उससे दरियाफ्त किया गया, पूछा गया, तो वो तो गिरफ्तार हो ही चुका था। अब उसने तखय्या ना किया
बल्कि इजहार किया कि मैं अली को अल्लाह का वली मानता हूं और रसूल के बाद अली को बिला फज़्ल खलीफा जानता हूं। लेकिन हज्जाज को उस पर रहम ना आया कि इसने मेरी मदद की है। हज्जाज ने उसे कत्ल का हुक्म दे दिया। शियान अली में, मुहिब्बान अहले बैत में ये एक सिफत पाई जाती है कि वो जब किसी इंसान को मुसीबत में मुब्तला देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं। अगर हम अपने को मुहिब्ब अहले बैत भी कहें और इंसानी दर्द हमारे दिल में ना हो तो फिर अजीजान गिरामी इसका मतलब यह है कि हम अपने दावे को जरा खंगालें और अपने किरदार पर नजर सानी करें। इसलिए कि आले मोहम्मद का किरदार यह है कि जब मौलाए मुत्तकियान वसीयत फरमा रहे हैं, जाहिर है ये वसीयत इमाम हसन और इमाम हुसैन से हो तो रही थी, लेकिन इमाम हुसैन को इन नसीहतों की जरूरत नहीं थी जो मौला अली वसीयत में फरमा रहे हैं। ये खुद इमाम हैं, इमाम मासूम हैं, इन्हें मालूम है कि क्या करना चाहिए है, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन को वसीला बनाकर सुबह क़यामत तक के शियों को, सुबह क़यामत तक के मुहिब्बान अहले बैत को, सुबह क़यामत तक के मवालीन आले मोहम्मद को मौला अली दर्ज दे रहे हैं। इरशाद फरमा रहे हैं गरीबों के साथ बैठना। अल्लाह अकबर। फरमा रहे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन से इसको सुनहरे हुरूफ में आलम इस्लाम को लिखना चाहिए है। फरमाते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन से कि मैंने तुम्हारे जद हुजूर खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सलवात और भेज दीजिए। फरमाते दो लोगों में, दो इंसानों में मेल करा देना, सुलह करा देना, आपसी इख्तलाफ को दूर कर देना बाज औकात नमाज और रोजे से अफजल होता है। दो लोगों में मेल करा देना, दो लोगों में दूरी कम करा देना। अब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारे किरदार के जरिए, हमारे अमल के जरिए, हमारी गुफ्तगू के जरिए, हमारी दोस्ती के जरिए दो इंसानों में दूरी पैदा हुई या दो इंसानों में मोहब्बत पैदा हुई। अगर हमने दो इंसानों के इख्तिलाफ को खत्म कर दिया, ये तो बात इंसानों की हो रही है। हम अपने किरदार को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है हम दो मोमिनों में इख्तिलाफ खत्म कराने के बदले दो मोमिनों में इख्तिलाफ पैदा कर दें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम वसीयत अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ कर रहे हैं। अगर हम ये अमल अंजाम दे रहे हैं तो हम खिलाफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब ये अमल अंजाम दे रहे हैं। मौलाए मुत्तकियान चाहते हैं कि दो लोगों में इख्तिलाफ खत्म हो, आपसी भाईचारा पैदा हो। अमीर कैनात जब माविया इब्ने अबू सुफियान से मुकाबला हुआ मैदान सिफ़ीन में, हजरत अली के मुकाबिल वो 1,10,000 का लश्कर लेके आया और हमला आवर हुआ तो मौलाए मुत्तकियान भी तशरीफ ले गए। जब मौलाए मुत्तकियान तशरीफ ले गए तो मौला ने यही खिताब फरमाया था कि आम इंसानों की खूरेजी से क्या फायदा। अगर तुझे मुझसे जंग करना है, अगर तुझे मुझसे लड़ना है तो तू अपने लश्कर से निकला,
मैं अपने लश्कर से निकला आ रहा हूं, ये इंसानों की खुरेजी अच्छा काम नहीं है। यही वजह है, मैं किसी मौके पर आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि मौलाए मुत्तक़ियान ने जितने भी जिहाद किए, हर जिहाद में दिफाई अंदाज नजर आया, जबकि रसूल के हुक्म से आए हैं। खुद इमाम मासूम है, इन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत लश्कर पर टूट नहीं पड़े, आने वाले का फौरन सर कलम नहीं कर दिया। पहले उसे दावत इस्लाम दी कि इस्लाम का कलमा पढ़ ले। उसने कहा कि मैं मुसलमान नहीं होने वाला, तो मौला ने इरशाद फरमाया फिर वापस चला जा, तू अपने मजहब पर रहे, मैं अपने मजहब पर रहूं, झगड़े फसाद से कोई फायदा नहीं, चला जा। जब वो ये कहता है कि अगर मुझे जान ही होता तो मैं लड़ने आता क्यों, तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू लड़ना ही चाहता है तो पहले तू हमला कर। हजरत ने हमले में पहल नहीं की, बल्कि सामने वाले ने जब हजरत पर हमला किया है, वो भी कई हमले जब कर चुका, तो हजरत ने खामोशी से नहीं, इरशाद फरमाया तू कई हमले कर चुका, अब मेरे हमले को बर्दाश्त कर। और फिर जब हमला किया तो भी जाहिर है कि अली का हमला है, अब बचने वाला बच नहीं सकता। अजीजान गिरामी, आप कभी तसव्वुर कीजिए कि कोई किसी के भाई को कत्ल करे और उसकी बहन अपने भाई के लाशे के करीब आए तो उसका अंदाज क्या होगा। लेकिन जब अम्र इब्ने अब्दे वुद को हजरत अली ने कत्ल किया और उसकी बहन ने अपने भाई के लाशे को देखा तो कहा भैया मैं तेरे ऊपर नहीं रोऊंगी। क्यों? इसलिए नहीं रोऊंगी कि तेरा कातिल करीम है, जिसने तुझे कत्ल किया है वो करीम है, वरना जो ज़रा और जो असलहा तेरा है, अगर कोई कम ज़रफ़ा कातिल तुझे कत्ल करता तो तेरी ज़रा और तेरे असलहे को लूट के ले जाता। लेकिन ये कोई करीम है कि जिसने तुझे कत्ल किया, क्योंकि तू उसके मुकाबिल आया था, तूने उस पर हमला किया, लेकिन उसने तुझे अदालत से कत्ल किया। अजीजान गिरामी, जहां कातिल की बहन भी ये कहती हुई नजर आए कि अली इमाम आदिल हैं, तो अगर हम मुहिब्बान अहले बैत अली को इमाम आदिल मानते हैं तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। एक सलवात और भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूं कि जब आप आले मोहम्मद की गुर्बत का तस्करा सुने, जब आप ये सुने कि इनके पास लिबास अच्छा नहीं था, जब आप ये सुने कि ये बोसीदा लिबास पहनते थे, जब आप ये सुने कि इनके लिबास में पेवंद लगे थे, जैसा कि आप सब सुन चुके हैं और जानते हैं कि सिद्दीक़ा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो चादर थी वो पेवंद लगी थी, बोसीदा थी। तो ये इनकी गुर्बत आम गरीबों की जैसी नहीं थी। जैसे आम गरीब होते हैं, बेरोजगार, मेहनत न करने वाले, कभी कभी ऐसे भी गुर्बत घेर लेती है आदमी को कि काहिल होता है, काम करने जाता नहीं है, तो वो गरीबों में शुमार होता है। लेकिन आले मोहम्मद आम गरीबों के जैसे गरीब नहीं।
इनके ये हालात के सूखी रोटियां खा रहे हैं, फाके कर रहे हैं, लिबास बोसीदा पहन रहे हैं, तो इसका मतलब ये आम इंसान जैसे गरीब होते हैं वैसे गरीब नहीं, बल्कि अल्लाह ने इन्हें जो कुछ भी अता किया ये सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। हद ये है कि खाना खाने बैठे हैं और भूखे ने अगर रोटी का सवाल किया तो घर वालों ने सारे का सारा खाना भूखों में तकसीम कर दिया और खुद भूखे रहे। हुजूर खत्मी मर्तबत ने जब अपनी बेटी, इकलौती बेटी सिद्दीक़ा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रुखसत किया तो 2 जोड़े बीबी ज़हरा को अता किए। एक कीमती लिबास था और एक मामूली लिबास था। शहजादी इन 2 जोड़ों को, इन 2 कपड़ों को लेके मौला अली के घर गई। जब दूसरे दिन शहजादी अपने बाबा के घर आई हैं तो मामूली लिबास पहने हुए, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, फातिमा आज तुम्हें कीमती लिबास पहनना चाहिए था, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, आप सस्ता मामूली लिबास पहने, मैंने आपको 2 जोड़े दिए थे, तो आपको कीमती लिबास पहन के आना चाहिए था। तो बीबी ज़हरा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाबा, मैंने वो लिबास अल्लाह की राह में दे दिया। कल रात साइल ने आकर मेरे दरवाजे पर सवाल किया कि मैं बेलिबास हूं, मैंने वो लिबास उस साइल को दे दिया। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि बेटी, अगर सवाल करने वाले को लिबास देना ही था तो मामूली लिबास दे देती, कीमती लिबास क्यों दिया? तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा मैंने आप ही से सुना है कि जब अल्लाह की राह में किसी की मदद करो तो वो चीज दो जो तुम्हें पसंद हो। बाबा वो कीमती लिबास था, मैंने उसे दे दिया, और मामूली लिबास मैंने अपने लिए रखा। नबी करीम खड़े हो गए, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी मुझसे है, मैं इससे हूं। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जाहिर है हुजूर खत्मी मर्तबत ने जो सब सवाल किए ये इसलिए किए थे ताकि तारीख फातिमा ज़हरा की अजमत को महफूज करे अपने दामन में। यही किरदार देखिए क्या इरशाद हो रहा है, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना होता, हम पल्ला ना होता, बराबरी वाला ना होता। तो अगर बीबी ज़हरा अल्लाह की राह में इस तरह से खैरात करेंगे तो मौला अली का भी आलम यह है कि जब गुलामों को लिबास दिलवाते हैं और उसी के साथ अपना लिबास खरीदते हैं तो खुद बोसीदा लिबास खरीदते हैं, कमजोर लिबास खरीदते हैं, मामूली लिबास खरीदते हैं, लेकिन गुलामों को अच्छा लिबास दिलाते हैं। हजरत कम्बर के साथ गए, 2 लिबास खरीदे, एक मामूली लिबास और एक कीमती लिबास। कम्बर ने जब ये देखा कि मामूली लिबास है, कीमती लिबास है, तो वो ये समझ गए कि जो मामूली लिबास है वो मेरे लिए होगा और जो कीमती लिबास है वो मौला ने अपने लिए लिया होगा। लेकिन जब घर आके उसकी तकसीम की तो रवायत में मिलता है कि जो कीमती लिबास था वो कम्बर को दिया और जो मामूली लिबास था वो अपने लिए रखा। हजरत कम्बर से रहा न गया, क्या मौला
आप मेरे सैयदो सरदार आका है मेरे, ये कीमती लिबास आप पहनिए और ये मामूली लिबास मुझे दे दीजिए, मैं आपका गुलाम हूं, आपका खादिम हूं। मौला ने इरशाद फरमाया तुम्हारे सिन का तकाजा ये है कि तुम ये लिबास पहनो। अरबाब विला, मेरे सुनने वालों, अब आप जरा फैसला कीजिए कि क्या ऐसे नमूने अमल दुनिया में किसी और के पास है? अब अपने किरदार को इनके किरदार से मिलाइए, अब अपनी सीरत को इनकी सीरत से मिलाइए और देखिए कि कहां तक आपने उनकी सीरत को अपनाया है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि इस्लाम का एक दर्स और भी है और आले मोहम्मद का अखलाक भी यही है, जो उन्हीं ने अपने चाहने वालों को फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को अपने से बेहतर समझे, अपने से अच्छा समझे। अब अगर ये चीज सारी दुनिया में राइज हो जाए कि हर एक अपने से बेहतर दूसरे को समझे, तो मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम फसादात, तमाम अदावतें, तमाम कीने, तमाम बुराइयां दफन हो जाएंगी जब एक दूसरे को अपने से बेहतर समझने लगेगा। एक सलवात और भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब एक दूसरे को अपना भाई समझेगा, ए मुहिब्बान अहले बैत, ए शियान हैदर करार, ए मौला हुसैन के मातमदारों, खुदा के लिए दुनिया की दौड़ में इतना ना दौड़िएगा कि आले मोहम्मद की सीरत को भूल जाएं, बल्कि दुनिया की दौड़ वहीं तक सही है जहां आले मोहम्मद की सीरत साथ साथ रहे। आज ये क्या हो रहा है? एक मोमिन दूसरे मोमिन पर उंगली उठा रहा है, गीबत कर रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे कम से कम अपनी मिल्लत से तो कहने का हक है ना। मैं मुहिब्बान अहले बैत से इस पर मुखातिब हूं, जो चाहरदा मासूमीन को मानते हैं, 12 इमामों की सीरत पर अमल करते, उन्हें इमाम मासूम जानते हैं, जिनका अव्वल अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब है और जिनके आखिर कायम आले मोहम्मद है। एक और सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले। अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, हमारा जो फिरका शियत है, हमारी फिका जो फिक़े जाफरिया है, देखिए गौर व फिक्र का मकाम है, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अभी 18 ज़िलहिज को हम सब ने ईद अकबर, ईद अहले बैत, ईद गदीर मनाई, जो हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है और इससे बड़ी कोई ईद नहीं है। और दुनिया में गदीरी के जरिए हम सब पहचाने जाते हैं। हम सब जो पहचाने जाते हैं वो गदीरी के जरिए पहचाने जाते हैं। हम गदीरी मुसलमान हैं। हमने नबी के कौले गदीर को नबी की वफात के बाद याद रखा और नबी जब हिजाब कब्र में चले गए तो हमने मौलाए मुत्तकियान को नबी का बिला फजल खलीफा गदीरी की बुनियाद पर माना। आपने आमाले रोजे गदीर भी किए होंगे। 18 ज़िलहिज रोजे गदीर, कि जो आप आमाल करते हैं
उसमें एक अमल ये भी है कि सीग़े उख़्वत पढ़ो। अब ये 10 दिन में तो आप पास मौका नहीं है क्योंकि आप अज़ादारी में मसरूफ है, लेकिन 10 दिन के बाद या 10 ही दिन में अगर आपको मौका मिले तो आप मफ़ातुल जिनान वगैरह या जहाँ भी गदीर के अमाल आपको मिल जाएं, उसमें देखिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो है या नहीं है। सीग़े उख़्वत पढ़ो। ये क्या है? भाईचारगी का सीगा। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। भाईचारगी का सीगा। रोज़ गदीर, आमाल गदीर में एक अमल ये भी है कि आज तुम किसी को अपना ईमानी भाई करार दो, अपना ईमानी भाई बनाओ। और जो सीगा पढ़ा जाता है उसका तर्जुमा जब आप देखेंगे, मैं उसका खुलासा अर्ज कर दूं। लफ्जी तर्जुमा तो मैं नहीं अर्ज कर रहा हूं, खुलासा ये है कि जो तुम एक दूसरे को भाई बना रहे हो, इसका फायदा तुम्हें आखिरत में मिलेगा। तुम एक दूसरे की शिफाअत कर सकोगे, सिफारिश कर सकोगे। इम्कान है जिसे मैंने भाई बनाया, अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा हमसे ज्यादा हो, तो वहां अल्लाह से सिफारिश करेगा कि मैंने दुनिया में इसे अपना भाई बनाया था। अजय जो भाई बन रहे हैं, इसमें कोई ये ना सोचे कि साहब मीरास में भी शिरकत हो जाएगी और दौलत में भी उसका वो शरीक हो जाएगा। नहीं, ईमानी भाई। तो गदीर मोमिनीन को एक दूसरे का भाई बना हुआ देखना चाहती है। ये क्या है? हम एक दूसरे से जल रहे हैं, हम एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं, हम एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम अपनों में से किसी को बढ़ते हुए देखें तो उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं। हमारे सामने किसी की तारीफ हो रही है तो हम जले जा रहे हैं। अजीजान गिरामी, गदीरी मुसलमानों के लिए ये पैगाम नहीं है। गदीरी मुसलमानों के लिए यकजहती है, मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, भाईचारगी है, एक दूसरे के दर्द को समझना और उसकी मुसीबतों में काम आना है। ये है गदीरी मुसलमानों का शियार। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं। हमारे दुश्मनों की तादाद, बाहरी दुश्मनों की तादाद कम नहीं है, सभी को हम खटकते हैं। हमसे मुराद मैं नहीं, हमसे मुराद वो सब जो मौलाए मुत्तकियान को बिला फज़ल नबी करीम का खलीफा जानते हैं। तो हमारे दुश्मनों की तादाद कम नहीं है। हमें आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी से रहना चाहिए, और यही दर्स हमें करबला भी दे रही है। जब सब एक हो जाते हैं तो तादाद में 72 होते हैं, लेकिन 3 लाख के लश्कर से इस तरह टकराते हैं कि आज तक 72 पर सलाम हो रहा है। और कातिलान इमाम हुसैन पर लानत हो रही है। जो करबला में इमाम हुसैन के हमरा रहे, जिन्हीं ने इमाम हुसैन का साथ दिया, उनका मिजाज ये था कि हुसैन की हां पे हां और हुसैन की नहीं पर नहीं। जो उनकी यकजहती थी
कि आज उन पे सलाम भी हो रहा है, उनके नाम पर लंगर भी बट रहा है, उनके नाम पर सबीलें भी लग रही हैं और उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए भी लोग जा रहे हैं। बस अज़ादारों, 6 मुहर्रम की शब लग गई। आज की शब उस नन्हे मुजाहिद का जिक्र होता है कि जिसकी उम्र 6 बरस की है। 6 बरस का बच्चा न बोलना जानता है, न चलना जानता है, न 6 बरस के बच्चे का कोई मजहब होता है। ये उम्र वो होती है कि जब बच्चे को मासूम कहा जाता है। 6 बरस के बच्चे से किसी तरह की कोई अजियत का खौफ भी नहीं होता। करबला में इमाम हुसैन उस 6 बरस के बच्चे को लेकर मैदान में आए। इमाम हुसैन सब जानते थे कि ये कौम जफाकार इस बच्चे को कत्ल करेगी, पानी नहीं पिलाएगी, लेकिन हुसैन बताना चाहते थे कि मैं दर्स इंसानियत दे रहा हूं और ये लश्कर इंसानों की एक भीड़ जो सामने खड़ी है, ये दर हकीकत इंसान भी नहीं है। अगर ये इंसान होते तो शहजादे अली असगर को सैराब कर देते। इमाम ने तो सारे दरवाजे खोल दिए थे। जब सवाल आप पर पानी नहीं मिला तो इमाम हुसैन ने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो मैं जमीन करबला पैसे लिटाए देता हूं, तुम आन के खुद पानी से पिला देना। लेकिन अज़ादारों, किसी ने पानी ना पिलाया। जलती हुई रेत पर जब हुसैन ने अली असगर को लिटाला है तो बच्चा करवटें लेने लगा। बाप ने थोड़ी देर तो इंतजार किया कि शायद कोई लश्कर यजीदी में से आगे बढ़े जो अली असगर को पानी पिला दे, लेकिन जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो हुसैन झुके। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, आप रो रहे हैं। शहजादे अली असगर बाबुल हवाइज भी हैं। दुआओं की कबूलियत का दरवाजा शहजादे अली असगर भी हैं। आज अली असगर के दरबार से भीख मांग लीजिए। अब दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह तफसील से दूसरी मजालिस में आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया जाएगा। हे आज़ादारों, बाप ने जब देखा कि बच्चा रेते घर में करबला पर तिलमिला रहा है तो असगर को गोद में उठा लिया और उठाने के बाद कान में झुक के कहा, बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो मेरे लाल। इतना कहना था कि अली असगर ने अपना चेहरा लश्कर यजीदी की तरफ घुमाया और घुमाने के बाद असगर ने अपनी सूखी जबान सूखे होठों पर फेरना शुरू कर दी। अरे मतलब ये था कि मेरा बाबा सच कह रहा है, मैं प्यासा हूं। फौज जफाकार रोने लगी। एक मर्तबा उमर साथ हुरमुला के करीब आया। ए हुरमुला, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे, लीजिए कयामत आ गई। 3 भाल का तीर
फिजाओं में करवटें लेता हुआ चला। अरे 6 महीने के बच्चे के नन्हे से गले पर तीर आके लगा। एक तीर से 2 जख्म हुए। बेशीर का गला छिदा हुसैन के बाजू में उतर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने उस तीर को खींचा, चुल्लू में खून को लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं, सदा इंकार। जमीन की तरफ फेंकना चाहते हैं, सदा इंकार। आसमान से आवाज आ रही है, इस खून नाहक का एक कतरा अगर इधर आ गया सुबह कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। जमीन कह रही है अगर एक कतरा इधर गिर गया तो सुबह कयामत तक अनाज नहीं उगेगा। हुसैन मजलूम ने शीरखार का लहू अपने चेहरे को मला, अबा का दामन डाला, अब खेमों की तरफ चले। आवाज दी रबाब अपने बच्चे को आके ले जा। अरे रबाब से पहले बहन सकीना निकल आई। ए बाबा असगर को पानी पिला दिया। ए बाबा मुझे प्यासा रखा। हुसैन कहते कुछ नहीं, एक मर्तबा आबा का दामन हटाया। बहन ने क्या देखा, भाई खून में नहाया हुआ। अरे सरो सीना पीटा, खेमों में दाखिल हो गई। हाय मेरा असगर मार डाला गया, हाय मेरा असगर मार डाला गया। माँ रबाब तड़प गई। हुसैन सर झुकाए खड़े हैं। ए रबाब सब्र करो, ए रबाब असगर से राब ना हो सका। ए रबाब असगर शहीद हो गया। अरे रबाब सवाल कर रही है, ए आका क्या इतने छोटे बच्चे भी करबला में नहर किए जाते हैं? हुसैन खामोश खड़े हैं। रबाब ने खून हाथों में लिया, बालों में खजाब किया। रोज महशर रसूलुल्लाह की खिदमत में जाऊंगी। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने मेरे असगर को कत्ल कर दिया। वाह हुसैना वाह अलिया वाह मुहम्मदा सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा बाबुल हवाए शहजादे अली असगर का वास्ता, जो लोग लावलद हैं और औलाद की तमन्ना रखते हैं उन्हें शहजादे अली असगर के सदक़े में साहिब औलाद फरमा। परवरदिगारा हम सब की इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगारा हम सब की जान माल इज्जत आबरू नामूस खून ईमान की हिफाजत फरमा और तमाम दुनियावी और आखिरत की बलाओं से महफूज फरमा और हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा।